Hello everyone. As we are dealing with Mughal dynasty, we already discussed about Babur, Humayun and Akbar. Now today we will discuss about Jahangir. पर उससे पहले हम एक ब्रीफ समराइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसा कि आपको पता है, बाबर मुगल डायनेस्टी को फाउंडर था। 1526 में आया था, बैटल ऑफ पानीपत 1 लड़के मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करता है। ऑल्दो उसका पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है, पर जितना भी एरिया वो लड़ता है कैप्चर करके, कंसोलिडेट करके 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट रूलर आता है हुमायूं। बाबर 4 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट लड़ता है अपने करियर का, जिससे ये साबित हो जाता है कि मुगल यहाँ हैं और बहुत लंबे टाइम तक रूल करेंगे। पानीपत लड़ा बाबर ने, सेकंड बैटल लड़ा बैटल ऑफ खनमा लड़ा, थर्ड बैटल लड़ा बैटल ऑफ चंदेरी, फोर्थ लड़ा बैटल ऑफ घोघरा, जिसमें अफगान्स को कम्प्लीटली हरा के अपना रूल कम्प्लीटली इस्टेब्लिश कर दिया। नेक्स्ट उसका हायर आता है हुमायूं। हुमायूं का नाम मतलब होता है कि मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, पर वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट था अपने मुगल एम्पायर में, क्योंकि इसी पीरियड में सू डायनेस्टी अफगान का जो रूलर था वो इमर्ज हो रहा था और उसको हराता भी है बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ कन्नौज में, जो बिलग्राम से भी नाम जाना आता है। उसको देश से भागना पड़ता है ताकि वो फिर से अपना इस्टेब्लिश थ्रोन रिगेन कर सके। वो गेन करता भी है रीगेन, एंड 1555 में जब बैटल ऑफ सरहिंद होता है, उसके बेटे को हरा के शेरशाह सूरी ऑल्दो 1545 में डेथ हो जाती है। उसके बाद में आता है सफ़वीद डायनेस्टी का हेल्प लेके सरहिंद में उसको हरा के अपना थ्रोन रिगेन करता है। ऑल्दो ये लास्ट लॉन्गर नहीं होता है, विद इन 6 मंथ उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट रूलर आता है अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ ऐसे लड़ा जैसे कंसोलिडेट कर पाया एरिया, और सोशल पॉलिसी ऐसे अच्छी थी कि सेकुलर कैरेक्टर इमर्ज हो रहा था इसके पॉलिसीज़ से। आप एरिया देख सकते हैं, इसने जो डिफेंस वाली लाइन थी काबुल कंधार उसको मेंटेन किया। जो बंगाल वाला एरिया था, जो हमेशा इन्वेजन का प्रॉब्लम था, उसको प्रोटेक्ट किया, कंसोलिडेट किया। ये गुजरात वाला एरिया जीत के उसको कंसोलिडेट किया। पोर्ट डेवलप किया भरूच और उस समय गुजरात सूरत पे जो पोर्ट थे, ताकि उसका इंपोर्ट हो सके, अच्छा इकोनॉमिक उसकी बूस्ट हो सके। उसी टाइम आपको पता होगा कि पोर्तुगीज आ चुके थे और फॉरेन अराइवल्स का स्टार्टिंग पॉइंट था उस समय। आप देख सकते हैं इतना एरिया अकबर के एरिया में कंसोलिडेट हो चुका था एकदम अच्छी तरीके से, और डेक्कन वाला एरिया भी वो उनसे ट्रीटी करके, उनसे अलायंस करके पीसफुली रन कर रहा था अकबर। ये नेक्स्ट जो इनके एम्परर है, जो इसके सन्स आने वाले हैं, उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला था। अकबर, इसका बेटा आता है उसके बाद जहांगीर। पर उससे पहले हम समझेंगे जो 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए शाहजहां और जहांगीर ने। एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो टाइम पीरियड था। फर्स्ट हाफ जब मैं बता चुका हूँ, ये 1600 से लेके 1650 तक होता है। इसके अंदर इस टाइम ब्रिटिश भी आते हैं, डच भी आते हैं, पुर्तगीज भी आए रहते हैं पहले से। सदर्न इंडिया में हम कंडीशन बता चुके हैं आपको, बीजापुरा गोलकोंडा को वो पॉलिसीज करके, ट्रीटीज करके वहाँ पे शांति स्थापित कर देता है अकबर, ताकि नेक्स्ट रूलर को फायदा हो। इस पीरियड में इसको मेंटेन करता है जहांगीर, जिसका पीरियड होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अलायंस विद मेजर अपोनेंट्स, अकबर की बेस्ट कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। जो राजपूत हमेशा रिवॉल्ट करते थे उसके अगेंस्ट, उनसे मैरिज अलायंस किया ताकि अपना एक्सपेंशन कर सके और पीसफुली जो अपना टेरिटरी है उसको रन कर सके। जो अफगान थे उनको सप्रेस किया, उनसे दोस्ती किया, उनको भी अपनी नोबिलिटी में शामिल किया। नेक्स्ट फॉरेन रिलेशन जो थे, जो फॉरेन में उसके नेबर्स थे, काबुल कंधार वो लाइन पे बैठे रहते थे, जैसे ईरानियन, सफ़वीद डायनेस्टी से दोस्ती किया। उज्बेक वो खुद थे, उनसे अलायंस अच्छा किया। टर्क से भी दोस्ती अच्छा किया ताकि हम उनको कोई खतरा ना आए, उनको इन्वेजन ना करना पड़े। इसी की मदद से मुगल बहुत लंबे टाइम तक रूल कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मैन, हम कहते हैं अकबर का जो पीरियड था बहुत एक फ्रूटफुल था। ऑल्दो कॉमन को उतना एडवांटेज नहीं मिला जितना, ऑल्दो रिच पीपल को जितना नोबिलिटी को मिला, वो कॉमन को उतना हेल्पफुल नहीं हुआ। और प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन हमेशा से इस्लामिक डायनेस्टी में रही है। आप देखेंगे जहांगीर को कैसे प्रॉब्लम होती है थ्रोन पे बैठने के लिए। हम देखेंगे जहांगीर 1605 में किंग बनता है, पर उससे पहले वो उसको डिजर्विंग था कि नहीं, उसका जो बेटा था खुसरो, एल्डेस्ट सन, उसको खुद चैलेंज कर रहा था कि मैं गद्दी बैठने लायक हूँ, ना कि मेरे पिता जहांगीर। ऑल्दो जहांगीर को सक्सेशन अकबर डिक्लेयर कर देता है मरने से पहले। 1605 में वो थ्रोन पे बैठता है, खुसरो को हटाता है। इसका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो सलीम के नाम से फेमस है इनिशियली। जब वो गद्दी पे बैठता है तब जहांगीर बनता है। जहांगीर का मतलब होता है यूनिवर्स कनकरर, वर्ल्ड कनकरर, जो वर्ल्ड को हराता है, उसका मतलब है जहांगीर का।
इनिशियल पीरियड में जब जहांगीर गद्दी पे बैठता है तो उसके लिए चैलेंजेस आएंगे, वही चैलेंज आएंगे सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, उसको कैसे हैंडल करता है। इंटरनल रिवॉल्ट्स जो हमेशा से इस्लामिक रूलर में हमेशा से कॉमन पैटर्न रहा है, हमेशा उसके बेटे विद्रोह करेंगे, बेटे के बेटे विद्रोह करेंगे, इनको सेपरेट करेगा। जितने भी इनके रूलर थे, जितने भी इनके अलाइज थे लेटर पीरियड में रिवोल्ट करते हैं, उनको सप्रेस करना सबसे बड़ी चैलेंज ये रही मुगल की। इंटरनल डिसेंट्स जैसे प्रिंस, ये खुसरो था एंड अदर नेबल्स। खुसरो वही है जहांगीर का बेटा। 16 जब ये बैठ जाता है 1602 से ये रिवोल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ये हेल्प लेता है डेक्कन वालों की, राजपूता से, सिख कम्युनिटी से। इसी की हेल्प से किल करना पड़ता है सिक्स अर्जन गुरु को, जो सिक्स के 5th उसके गुरु थे सिख के, उनको हैंग कर देता है जहांगीर 1606 में। इसी के शरण में खुसरो आके बैठा था। नेक्स्ट इशू है बंगाल वाला एरिया, जब वहाँ पे रिवॉल्ट होता है, जैसा कि अकबर के पीरियड में भी जहांगीर ने रिवॉल्ट किया था, वो भी बंगाल में जाकर रिवॉल्ट किया था, फिर इलाहाबाद में जाके अपने टेरिटरी बनाया था, वहाँ बैठा कुछ दिन। लेकिन जब वो डेक्कन में चला गया अकबर, तब वो वापस दिल्ली पे अटैक किया ताकि वो थ्रोन पे बैठ सके। इसीलिए डेक्कन उतना कंसोलिडेट और जीत नहीं पाया अकबर के पीरियड में, उसको वापस आना पड़ा सप्रेस करने के लिए जहांगीर को। ऑल्दो उसको बैठाता है कि मेरा सक्सेसर जहांगीर होगा, इस पर सस्पिशन है, लेकिन कहा जाता है हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग अकबर का फेवरेट जो सन था ये जहांगीर का बेटा था, जो शाहजहां है, खुसरो, जो जहांगीर के बाद थ्रोन पे बैठेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम था हेल्थ इश्यूज। जहांगीर बहुत एडिक्टिव था, उसको हमेशा प्रॉब्लम होती थी इस समय एडिक्शन की, नशे का बहुत उसको लत था, हमेशा नशे में डूबा रहता था। ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रन करता था, वो जस्टिस प्रोवाइडर था, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे कैसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी जुंता गवर्नमेंट। जो नूर जहां थी उसकी वाइफ, वो 20th वाइफ थी जहांगीर की। ये 1611 में शादी किया जहांगीर से शादी की नूर जहां, और जहांगीर के नशे के कारण 1617 तक 1616 तक आते आते नूर जहां अपने हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेने की कोशिश करती है, एक जुंता गवर्नमेंट फॉर्म करके इंटरनली एक गवर्नमेंट बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, जिसमें उसका पिता रहता है, उसका भाई रहता है और खुर्रम रहता है, जो शाहजहां के नाम से लेटर जब थ्रोन पे बैठेगा तो नाम जाना जाएगा। फिर नूर जहां टैक्टिस करती है महाबत खान के साथ। महाबत खान मिलिट्री कमांडर है जहांगीर का, और लेटर पीरियड में ये साथ देगा खुर्रम का उसको बैठने के लिए थ्रोन पे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज। ये उस पीरियड का है जब उसके सोल्जर्स ही, उसके एडमिनिस्ट्रेटर ही वुमेन को अपडेट करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे अपनी प्रजा को। इसी को दूर करने के लिए जिबेल सिस्टम लेके आएगा, जस्टिस सिस्टम लेके आएगा, वो हम समझेंगे। खुर्रम रेबिलियन करता है 1622 से 1627 तक, ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। जब वो समझ जाता है कि नूर जहां उसे राजा नहीं बनाएगी तो वो रिबेलियन कर देता है और अपने पिता के खिलाफ वो भी जाता है, वो भी बंगाल रिवॉल्ट करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कैसे ओवरकम करता है इस चैलेंजेस। जुंटा ब्रेक हो जाती है 1622-23 में। जुंटा वही जो नूरजहां ने बनाई थी अपने अलाइज के साथ, अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर के साथ और शाहजहां के साथ। शाहजहां भी इसका पार्ट था, लेकिन जब रियलाइज़ हो गया कि नूरजहां उसको थ्रोन पे बैठने नहीं देगी तो वो वहाँ से चला जाता है, अलाइज से ब्रेक हो जाता है, अपने पिता के खिलाफ वो विद्रोह करता है, रिबेलियन करता है, वो भी बंगाल जाता है, गुजरात जो राजपूत हेल्प लेता है, डेक्कन चला जाता है, वहाँ महाबत के संग अटैक करता है महाबत खान के साथ। ऑल्दो उसको सेपरेट कर देता है जहांगीर, क्योंकि मुगल की फोर्स बहुत उससे लार्ज थी और बहुत कैपेबल थी। ऑल्दो शाहजहां भी कैपेबल था, वो रियलाइज़ हो गया था, इसीलिए उसको शाहजहां को एक लेटर ऑफ अपोलॉजी लिखा, उससे माफ़ी मांगी। माफ़ी में ये लिखा गया कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें भी कोई एरिया प्रोवाइड कर दिया जाए, मैं अभी आपका गवर्नर बन के रहूँगा। तो इसको डेक्कन प्रोवाइड कर दिया गया। एक शर्त रखी गई कि आपके दोनों बेटे खुर्रम और खुसरो मेरी कोर्ट में रहेंगे उसके मानने के लिए। फिर मिलिट्री पावर से सप्रेस किया, इसको इम्प्रूव किया। एरिया रिबेलियन था, उसको सप्रेस किया। बंगाल वाला एरिया, राजपूत वाला एरिया जो मेवाड़ था उसको एरिया किया, कैप्चर किया। कल्चरल पैट्रोनेज दिया, ये भी सेकुलर था अकबर की तरह, जैसे अकबर ने पॉलिसीज़ लेके आई थी पिछली बार दिन ने लाही, ये भी सेकुलर कैरेक्टर इससे इमर्ज होता है। जो अकबर की पॉलिसीज़ थी, दहसाला सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, उसको कंटिन्यू करता है ताकि इसके जो एरिया में इकोनॉमी बूस्ट हो सके। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, एड्रेस द करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। कैसे एड्रेस किया, इसका एक सोल्यूशन लेके आया कि आपके जो भी राज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक चेन के थ्रू नंबर ऑफ 60 बेल्स वो हैंग करा दिया आगरा फोर्ट में।
जो भी प्रॉब्लम हो, ये बेल को जो रैंक करेगा मैं उसको जस्टिस प्रोवाइड करूंगा ऑन द स्पॉट। उसकी हेल्प से ये जस्टिस अपहोल्डर भी बना। रोल ऑफ असफ खान। असफ खान वही है नूरजहां का भाई। वो कैसे हेल्प करता है नेक्स्ट रूलर को थ्रोन पे बैठने के लिए, दैट इज खुर्रम, जो कि लेटर बनता है शाहजहां जब थ्रोन पे बैठने के बाद। इसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है 1605 से 1627 से। नेक्स्ट रूलर आएगा शाहजहां, जो हम की नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। उससे पहले हम कुछ वीडियोस के आधारित पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको इस पीरियड में 1605 से लेके 1627 तक ब्रिटिश आने स्टार्ट हो गए थे। ब्रिटिश के ही जहांगीर की कोर्ट में 2 बार आते हैं, 1608 में 08 में आते हैं और 15 में आते हैं। 08 में विलियम हॉकिंस आया था परमिशन लेने जहांगीर से कि हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। फिर और उसको परमिशन एक्सटेंड करने के लिए थॉमस रो आता है जहांगीर की कोर्ट में। तो ये पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। इसका आंसर जहांगीर है उस टाइम के पीरियड में। ये 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में आया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिश एस्टैब्लिश किए थे आंध्रा में किए थे, ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसीलिए उसको फर्स्ट फैक्ट्री नहीं माना जाता है। 1611 में जब एस्टैब्लिश होता है सूरत में तो उसको फर्स्ट फैक्ट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग रीच्ड इस जेनत अंडर, किसके अंडर में मुगल पेंटिंग रीच्ड जेनत पहुंची। ये 1996 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है जहांगीर। जैसा कि हम सब अवेयर हैं, जहांगीर एक पेंटर था, बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। उसके पीरियड में जो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया जाता था, पर ये नेचुरल पर्सपेक्टिव को लेके आया अपनी पेंटिंग्स में, इसीलिए इसका पेंटिंग अभी भी आप देख सकते हैं सर्च करके, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग इसने बनाई है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट शाहजहां एंड औरंगजेब। थैंक यू।